देखिए, आप सबको हैज़ और हैव का प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ। हैज़ और हैव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और किसके लिए करते हैं और इसकी क्या पहचान है, आइए देखते हैं। हैज़ और हैव का प्रयोग अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब हमारा किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज़ पर हमारा संबंध हो या हमारा अधिकार हो, तो वहाँ पर हम अपना अधिकार और संबंध जताने के लिए हम हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। यानी कि हैज़ और हैव का प्रयोग अधिकार और संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए, जिस वाक्य के बीच में के पास शब्द हो या रखता है, रखती है, रखते हैं, रखती हूँ, को हैं, के हैं आदि शब्द आ जाएं, तो इनके लिए भी हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाता है या तो हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास कार है, मैं एक कार रखता हूँ, मेरे कोई कार है। तो इस तरह के अगर सेंटेंस आते हैं तो आप वहाँ पर हैज़ और हैव का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैज़ का प्रयोग कहाँ करते हैं, आइए हम ये जानें। ठीक है, हैज़ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक, हैज़ का प्रयोग ही, सी, इट, व, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ करते हैं। आइए जानते हैं। वह मीन्स होता है वह, और उसके की अंग्रेजी ही होता है। ही का प्रयोग हम मेल जेंडर के लिए करते हैं। ठीक, जैसे देखिए, उसके पास कलम है, तो ही जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ही के साथ हमने क्या लगाया है, ही हैज़ अ पेन। राम के पास घड़ी है, राम किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो राम हैज़ अ वॉच। राम क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। रामू के पास घर है, रामू हैज़ अ हाउस। ठीक है, तीनों वाक्यों में के पास शब्द के लिए हैज़ का प्रयोग हुआ क्योंकि इनके पहले एक वचन कर्ता है। ठीक है, तो जिस वाक्य की शुरुआत एक वचन कर्ता से होगी तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, के पास शब्द के लिए हैज़ लगाते हैं। ठीक, आइए जानते हैं कि हैव का प्रयोग कहाँ होता है। हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता आई, यू, वी, दे, नेम्स यानी दो नाम आ जाएं के साथ करते हैं। यानी कि आई, यू, वी, दे व नेम्स के साथ करते हैं। ठीक है, जैसे आई मतलब मैं होता है, मेरे होता है। वी मतलब हम, हमारे होता है। यू मतलब तुम, तुम्हारे होता है। दे मतलब वे, उनके होता है। जब मेरे, तुम्हारे, हमारे, उनके, मेरे, तुम्हारे, हमारे, उनके कर्ता के रूप में हो तो इनकी अंग्रेजी हम आई, यू, मेरे का आई, तुम्हारे का यू, हमारे का वी, उनके का दे लिखते हैं जब ये कर्ता के रूप में आएंगे। ठीक है, वाक्य के पहले आएंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको फार्मूला में पहले आपको सब्जेक्ट रखना होगा, फिर हैव, फिर नाउन, फिर एडजेक्टिव रखना होगा। ठीक है, जैसे देखिए, मेरे पास एक घर है, तो यहाँ पे कर्ता के रूप में कौन आया है, मेरे आया है, इसलिए यहाँ पर मेरे की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, आई। ठीक, ये देखिए आई, तो मेरे की अंग्रेजी क्या हुआ, आई। पास शब्द के लिए हैव, एक अंग्रेजी ए, घर का हुआ हाउस। तो मेरे पास एक घर है, तो पास है शब्द के लिए हमने लगाया है, आई हैव ए हाउस। मैं एक गाय रखता हूँ शब्द आया, तो आई हैव ए काऊ। ठीक, हमारे पास किताब है, वी हैव अ बुक। उनके पास कंप्यूटर है, दे हैव अ कंप्यूटर। ठीक है, उनके एक अंग्रेजी दे, पास है शब्द के लिए लगा दिए हमने हैव, एक कंप्यूटर मतलब एक कंप्यूटर है। ठीक, आइए नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्यों में नहीं शब्द के लिए नॉट और नो लगा देते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले फार्मूला देख लीजिए। सब्जेक्ट बाद हैव लगाना होगा, उसके बाद अगर नो नहीं शब्द है तो नो और नॉट लगाना है, फिर कंप्लीमेंट जो भी शब्द रहेगा। राम के पास घर नहीं है, नहीं शब्द आया है, देख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा राम के पास घर नहीं है, तो राम हैज, के पास है शब्द के लिए हमने लगाया हैज, नहीं शब्द के लिए लगाया नॉट, घर के लिए गया ए हाउस, तो राम हैज नॉट ए हाउस। मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नॉट ए कार। तुम्हारे पास घड़ी नहीं है, यू हैव नॉट ए वॉच। श्याम के पास पैसा नहीं है, श्याम हैज़ नॉट ए मनी। उसके पास किताब नहीं है, ही हैज़ नॉट अ बुक। हमारे पास मोबाइल नहीं है, वी हैव नॉट अ मोबाइल। ठीक है, तो आपने देखा नई शब्द को मैंने रेड
पेन से या रेड स्केच से मैंने गोला किया है, और जहाँ पर के पास है वहाँ पर हमने नीला स्केच किया है, यानी कि के पास के लिए हमने हैज़ लगाया, नहीं के लिए हमने नॉट लगाया। ठीक, देखिए नॉट लगाया। ठीक, सिंगल इंटरगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जब क्या शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो क्या की अंग्रेजी हैज़ हैव लगा देते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या की अंग्रेजी हैज़ लगाएंगे, बहुवचन है तो हैव। आइए देखते हैं, फार्मूला है, पहले आपको हैज़ लगाना होगा, फिर हैव, सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नो नॉट, अगर नहीं शब्द है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, कंप्लीमेंट वर्ड को जोड़ देंगे। जैसे देखिए, क्या सीता के पास लड़के हैं। देखो सीता के पास लड़के हैं, उसके पहले क्या आया, क्या। सीता एक वचन है इसलिए यहाँ पर हैज़ लग रहा है। अगर बहुवचन होता है यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ लगाते हैव, तो हैज सीता बॉयज या तो सन्स। क्या मेरे पास सेब है, हैव। देखिए मेरे पास आया, ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर आई आया, आई के लिए हम हैव लगाते इसलिए क्या की अंग्रेजी हैव लगेगा। हैव आई एन एप्पल। क्या तुम्हारे पास केला नहीं है, हैव यू नॉट अ बनाना। क्या हमारे पास कुत्ता है, हैव वी अ डॉग। क्या उसके पास बिल्ली है, उसके ये क्वेश्चन है इसलिए उसके अंग्रेजी ही होता है इसलिए हैज़ लगा, हैज ही अ कैट। ठीक, आइए डबल इंटरोगेटिव समझते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं, आदि प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं तो इनकी अंग्रेजी हम वाक्य के पहले लिखते हैं। ठीक है, ये बीच में आएंगे लेकिन अंग्रेजी इनकी पहले लिखेंगे क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है। ये सब प्रश्न पूछने के लिए होते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है WH क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज और हैव लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट बाद नहीं शब्द है लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है, फिर कम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। मेरे पास एक कार कैसे है, हाउ शब्द बीच में आया है इसलिए पहले लगाएंगे हाउ। मेरे शब्द है इसलिए यहाँ लगेगा हैव, हाउ हैव आई ए कार। राम के पास घर कहाँ है, कहाँ शब्द आया है बीच में इसलिए ये प्रश्नवाचक शब्द है इसलिए लगेगा पहले वेयर। राम एक वचन है तो हैज, वेयर हैज़ राम ए हाउस। श्याम को 2 बेटे क्यों हैं, क्यों शब्द क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है तो वाई हैज, राम एक वचन, श्याम एक वचन है, किसी का नाम है इसलिए हैज। वाई हैज श्याम 2 सन्स। हमारे पास पर्याप्त पैसे कहाँ हैं, कहाँ शब्द आया है तो वेयर हैव वी इनफ मनी, वेयर हैव वी इनफ मनी। तुम्हारे पास एक मोबाइल क्यों नहीं है, क्यों है तो वाई हैव यू नॉट अ मोबाइल। तो इस तरह से हमारा हैज़ और हैव का जो यूज होता है कहाँ पर किया जाता है ये होता है समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।